आपका दुबई वाला राजा और आज मैं आपको रिव्यू दे रहा हूं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म का। क्योंकि मेरे लिए देश पहले आता है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म को डायरेक्ट किया है विजय रत्नाकर गुट्टे ने और राइटिंग में भी उनका इस फिल्म में काफी हाथ है और इस फिल्म को बनाया गया है ओरिजिनल एक किताब के ऊपर जिसको लिखा है संजय बारू ने। अब हम बात करेंगे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म के कलाकारों की। दो ही मेन कलाकार हैं इसमें, अनुपम खेर जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का रोल अदा किया है और बहुत बेहतरीन तरीके से अदा किया है। 99% वो मनमोहन सिंह जी नजर आते हैं। मनमोहन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इस फिल्म के दूसरे और मुख्य कलाकार हैं अक्षय खन्ना जिन्होंने इस फिल्म में संजय बारू का रोल अदा किया है, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके मीडिया सलाहकार थे और उन्होंने अपने साथ रहकर जो भी अनुभव प्राप्त किए उस अनुभवों की किताब बनी, जिस किताब का नाम उन्होंने रखा द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और उसके ऊपर अब फिल्म बनाई है डायरेक्टर विजय रत्नाकर गुट्टे ने। इस फिल्म को लिखा भी विजय रत्नाकर जी ने है और डायरेक्ट भी उन्होंने ही किया है इस फिल्म को। 100 करोड़ की आबादी वाले देश को ये गिने चुने लोग चलाते हैं। ये देश की कहानी लिखते हैं और मैं उनकी कहानी लिखता हूँ। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है सोनिया गांधी जी से, जहां पर कि उनका नाम लिया जाता है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, लेकिन सोनिया गांधी ने इस पद को अपने लिए स्वीकार न करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम सजेस्ट किया और कई बाधाओं के बाद, कई विपदाओं के बाद इस बात को मंजूर किया गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री का पद दिया जाए और इस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना है। संजय बारू इतने नजदीक होते हैं प्रधानमंत्री जी के कि वो हर बात को समझते हैं, जानते हैं और हर उनकी स्पीच जो कि उन्होंने लिखी है प्रधानमंत्री जी पढ़ते हैं और सक्सेस की तरफ बढ़ते जाते हैं। लेकिन उनकी अपनी ही कांग्रेस पार्टी इस कदर उनके खिलाफ आगे चलकर खिलाफ हो जाती है कि वो खुद सोच में पड़ जाते हैं कि उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि जनता के बीच में उनका नाम महाभारत के भीष्म पितामह के रूप में माना जाता है एक तरफ, और दूसरी तरफ कई बार उन्हें सिंह इज किंग की उपाधि भी मिलती है। मुझे तो डॉक्टर साहब भीष्म जैसे लगते हैं, जिनमें कोई बुराई नहीं है पर फैमिली ड्रामा के विक्टिम हो गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मेन सलाहकार संजय बारू जो कि हर स्पीच को उनके लिए लिखते हैं बड़े खूबसूरत तरीके से और हमेशा उन्हें रिपोर्ट करते हैं। एक दिन ऐसा भी आता है कि उन्हें इस पद से रिजाइन करना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर काफी प्रेशर पड़ता है सोनिया गांधी जी का कि उन्हें कहो कि आकर हमसे मिले, और संजय बारू का कहना है कि मैं आपको रिपोर्ट करता हूं और किसी से मैं नहीं मिल सकता, लिहाजा एक मोड़ पर आके उन्हें रिजाइन करना पड़ता है और वो वहां से जाकर सिंगापुर बैठ जाते हैं जहां पर वो दूसरा काम करने लगते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह जी उनको वापस बुलाते हैं। महाभारत में 2 फैमिलीज थी, इंडिया में तो एक ही है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की लिखी हुई किताब काफी सक्सेस हो जाती है, लेकिन संजय बारू से प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह मिलना पसंद नहीं करते हैं। वो कई बार कोशिश करते हैं उनसे मिलने की, पर वो उनसे नहीं मिलते हैं। और इस फिल्म में आगे कहानी में हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में क्या क्या होता है, सोनिया गांधी ने क्या किया था और किस तरीके से राहुल गांधी को ऊपर लाने के लिए कई कोशिशें की जाती है। मनमोहन सिंह जी के ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लिहाजा वो भी अपने पद से रिजाइन करना चाहते हैं। इस बारे में कई बार उनकी मीटिंग होती है। तो कहानी में आगे देखने के लिए दर्शकों को मैं चाहता हूं कि कई ऐसी चीजें हैं जो आपको बड़े पर्दे पर जाकर देखनी चाहिए
और आप देखेंगे हकीकत में इसमें कई चेहरे जैसे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी और कई पॉलिटिशियन आपको नजर आएंगे जो कि असली नहीं है, डुप्लीकेट है, लेकिन उनके कैरेक्टर्स को असली की तरह दिखाया गया है। सोनिया गांधी जी ने जो फैसला लिया है उस पर आपकी राय क्या है? सोनिया जी मेरी माँ है, बहुत गर्व है उन पर। अगर मैं इस पोजीशन में होता मैं तो नहीं कर पाता। फिल्म सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें पॉलिटिक्स से प्यार है या जिन्हें उनकी समझ है या जो उसको महसूस करना जानते हैं। बाकी इसमें अलग तरीके का कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। लिहाजा मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये फिल्म देखना है तो आप जाकर बड़े स्क्रीन पर देखें। पीएम के लिए काम करता हूँ, पार्टी के लिए नहीं। लेकिन पीएम तो पार्टी के लिए काम करते हैं बारू। प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है ये एनएससी तय करेगी। अब हम बात करेंगे इस फिल्म के कलाकारों के अभिनय की। अनुपम खेर इस फिल्म में लाजवाब लगे हैं। 99% मनमोहन सिंह जी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, दाढ़ी गेटअप सब लाजवाब है। और उन्होंने एक्टिंग में जो झंडे गाड़े हैं उनका क्या कहना। और अक्षय खन्ना ने भी अपने रोल में पूरा इंसाफ किया है, बहुत अच्छी तरह से एक्टिंग की है। दोनों अपने अपने रोल में कामयाबी के हर उस मुकाम को पूरा करते हैं जहां पर वो पहुंचना चाहते हैं। इनकी समझ में आएगा पीएमओ मींस बिजनेस। ना सर, द डॉक्टर सिंह मींस बिजनेस। ऑन द होल ये बात है कि फिल्म पॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंड है और उसी की बातें आपको सुननी है, उसमें और किसी टाइप का एंटरटेनमेंट नहीं है। लिहाजा अगर आप इस फील्ड को समझते हैं, इसको समझना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में देखना चाहते हैं क्या घटित होता है, मनमोहन सिंह जी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। और दोस्तों फिल्म एक बार देखने लायक है, आपके पैसे जाया नहीं जाएंगे, लेकिन कहानी सिर्फ एक ही बात कहती है, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। तो दोस्तों अब बात निकली है स्टार की, तो मैं इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार देना पसंद करूंगा। और मेरा ये कहना है कि अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आता है तो अपने चाहने वाले, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल आपके सामने है, दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और आइए मेरे दिल के और नजदीक आइए। और अब मुझे विदा दीजिए, मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले किसी फिल्म के रिव्यू पर। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बाय।